हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है देविंद्र मिश्रा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट की सीरीज को, जहाँ पे हम मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे वन बाय वन। बट सबसे पहले मैं यूनिट वन, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टार्ट करूंगी। लेकिन लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं तो मैं करंटली पीएचडी स्टूडेंट हूँ, जो अपनी पीएचडी मैं मैनेजमेंट में कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो अदर क्वालिफिकेशन है रिगार्डिंग माय एजुकेशन, दैट इज मैंने एमबीए कर रखा है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एमकॉम है एबीएसटी एंड ईएफएम में, मैंने बीकॉम कर रखी है। साथ में यदि मैं अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं इन्फोसिस में वर्किंग थी 2+ हाफ ईयर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ऑल्सो 1.5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। तो इसके अलावा मैं साथ में सेशंस लेती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ। सो दैट इज ऑल अबाउट मी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैनेजमेंट की लेक्चर वन को, जहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सबसे जो बोलते हैं ना बेसिक है वो कवर करेंगे। तो हम जो चैप्टर है या इस सेशन में हम कवर क्या करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। तो हम इस सेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट है क्या। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट कहते किससे हैं। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे जो कि बहुत अच्छे प्रोमिनेंट ऑथर्स ने दी है। उसके बाद हम उसके फीचर्स समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रोसेस क्या होती है मैनेजमेंट की, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या है। देखिए, मैनेजमेंट का यदि हम बेसिक मतलब समझे या फिर हम बोले उसको बहुत लेमेन, बहुत सिंपल से शब्दों में समझना चाहें, तो मैनेजमेंट को बोला जाता है हेल्प्स इन गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। मतलब यहाँ पे हम जब कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पे बोलूंगी, हम जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रेडी करते हैं या फिर हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, तो उस गोल को हम कैसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सबके सामूहिक योगदान के थ्रू अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब इसी चीज को दो जो बहुत अच्छे ऑथर्स हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कैसे समझाया है वो देखते हैं। हेनरी फ्योल जी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि भविष्य की जो होने वाली कोई भी एक्टिविटी है उसका पता लगाना, प्लान, कि आप क्या करेंगे, आपकी जो नीति निर्माण है वो क्या होंगे। टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, कि किसी भी यदि मैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रही हूँ तो मैं सबसे पहले उसके लिए फोरकास्ट करूंगी कि अच्छा ठीक है, भविष्य में ऐसा हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी प्लानिंग करूंगी कि मुझे ये सर्टेन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। देन मैं हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगी सही तरीके से। देन मैं कमांड दूंगी। कमांड किसे दूंगी, मेरे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन सबको मैं कमांड दूंगी कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट, उनमें समन्वय होना भी उतना ही जरूरी है। और फिर उनके बाद जो मेरा रिजल्ट है उसको मैं मेजर करूंगी मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट से, उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली यही देखा जाता है कि आप फोरकास्टिंग से लेके कंट्रोलिंग तक कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दूसरी डेफिनेशन देते हैं एफ डब्ल्यू टेलर। वो क्या बता रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग। मैनेजमेंट ये जानना है कि व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाह रहे हैं, एंड देन सीइंग, उसके बाद देखना कि इज इट डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि ये क्या सबसे अच्छे तरीके से और सबसे सस्ते तरीके से हुआ है। मतलब मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव है, मैं उसको अकम्प्लिश करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उसमें मैं मिनिमम मिनिमम अपने एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज लगाऊं, बट मेरा जो उसका आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये कौन बता रहा है, हमारे एफ डब्ल्यू टेलर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैनेजमेंट को और ब्रॉड में समझते हैं। तो बेसिकली जब हम मैनेजमेंट को देखें, यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग पीपल, पीपल को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके थ्रू आप लोगों, मतलब जिनके थ्रू आप अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में जो आपकी हेल्प करते हैं, वो कौन है, आपके जो वर्कर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेट पीपल, आप अपने पीपल को कोऑर्डिनेट करते हो। रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, आपका मशीनरी हो गया, आपका प्लांट हो गया, आपके जो कैश हो गया, कैपिटल हो गया, और भी बहुत सारी चीज होती है कंपनी में, उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड एक्टिविटीज।
जो लोग ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको कैसे हम मैनेज करना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए, यदि हम पीपल, रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके हम यदि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं, तो उस प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसने थोड़ा सा और डेप्थ में यहाँ समझाने की कोशिश की कि मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आती है, प्लानिंग। प्लानिंग क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है? प्लानिंग का मतलब है सेट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करिए कि आपको प्राप्त करना क्या है, आप क्या चाह रहे हैं अकम्प्लिश करना, एंड डिटरमाइन द बेस्ट अप्रोच। और उसके बाद वो स्ट्रेटेजी अपनाइए कि जिससे आप अपने लक्ष्यों को सबसे बेस्ट तरीके से अचीव कर सके। ठीक है। दूसरा बता रहा है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपके पास आपके जो गोल्स हैं, आपके जो आप बोल सकते हैं लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको रिसोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, आपका कैपिटल हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, आपके जो अदर जो मशीन है, मटेरियल्स हैं, वो है, आप उनको कैसे बेस्ट तरीके से अरेंज करते हैं और बेस्ट तरीके से अपने एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक। थर्ड पे क्या बताता है, लीडरशिप। लोगों को इंस्पायर करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंस्पायर एंड मोटिवेट एंड गाइड द टैलेंट। आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उसको किस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे कि आपके गोल्स बेस्ट तरीके से अचीव हो सके। राइट। अब ये बता रहा है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन उतना क्लियर होना बहुत जरूरी है जो आप इफेक्टिव तरीके से अपने एम्प्लॉयज को देंगे। रीजन ये है कि जब तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयज अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा करना क्या है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण आपकी जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, वो प्राप्त करने से रह गए या हम उसको अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं। तो वो चीज यहाँ पे आती है कि हमें फोर्थ स्टेप पे देखना है कि क्या हमारी कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या करेंगे आप? आपने प्लानिंग के अंदर सबसे पहले डिसाइड किया कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 500 पेन प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो 450 का ही हुआ। तो मैं कंट्रोलिंग के अंदर वो चीज जाके एनालाइज करूंगी कि भाई यहाँ पे कौन सी ऐसी मिस्टेक रह गई, यहाँ पर कौन सी ऐसी कमियां रह गई जिसके कारण मैं अपने स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्टिव था उसको मैं अकम्प्लिश नहीं कर पाई हूँ। कुछ तो ऐसा रह गया होगा जिसके कारण मैं अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश नहीं कर पाई। मतलब यहाँ पे मैं अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव को अपने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करके देखूंगी, और जो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वो मेरा यहाँ पे वेरिएंस कहलाएगा। ठीक। नाउ डिसीजन मेकिंग। इसके बाद मैं डिसीजन लूंगी कि जहां मेरी गलती हुई है मैं उसको कैसे करेक्ट करूं और अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करूं। उसके बाद मैं बात करूंगी गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग क्या है? फिर से मैं अपने 100% को अचीव करने के लिए फिर से पूरी प्लानिंग करूंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर से मैं सारी प्रोसेस रिपीट करूंगी। एंड टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, बिकॉज आपका टारगेट है मुझे विद इन अ 1 ईयर प्रोड्यूस करना है, और आप उसको यदि 2 साल में अकम्प्लिश कर रहे हैं तो वर्क नहीं करेगा। यू हैव टू जस्ट मैनेज योर टाइम। तो देख लीजिए यहाँ पे 9th है प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है द ग्रोथ। ठीक। अब इसने 4 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि आपका विजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि वेयर वी आर गोइंग, हम जा कहाँ पे रहे हमें पता होना चाहिए। ठीक है। पीपल आर ग्रेटेस्ट एसेट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। प्रोसेस, हाउ वी वर्क, हम कैसे काम करेंगे, कौन सी टेक्निक होगी, कौन सा मेथड होगा जिसे हम यूज करेंगे, एंड परफॉर्मेंस। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट को। ठीक। ये यहाँ पे इसलिए बताया गया है। इससे पहले मैं आपको एक स्लाइड और बताना चाहूंगी। हाँ, करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, अब मैनेजमेंट को हमने समझा कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम उसका देखते हैं फीचर्स क्या है।
ठीक है, सबकी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है सीता, वो बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट है, सीरियस है, कॉन्फिडेंट है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसकी अपनी एक बहुत सारी विशेषताएं हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो बताया गया है, बोला गया है कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। सबसे पहला भी डिफरेंस समझिए, टेंजिबल और इनटेंजिबल में मतलब डिफरेंस क्या होता है। इनटेंजिबल क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट को आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख नहीं सकते। ये एक प्रोसेस है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, जिसे समझा जाता है, जिसके थ्रू सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। टेंजिबल हमेशा दिखती है, क्योंकि वो आपको दिखेगी, आप उसे छू सकते हो। जैसे कि कोई भी एसेट्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरा फोन है, ये मेरी टेंजिबल चीज है, मैं इसको देख सकती हूँ, मैं इसको छू सकती हूँ। बट जो एयर है या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं फील कर रही हूँ, मैं उसको देख नहीं सकती, बट मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। दैट्स इट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसे इंटेंजिबल कहा गया है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड। क्यों? मैनेजमेंट होता ही इसीलिए कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, उसका जो निर्धारण है, उसका जो आप बोलते हैं ना कि जितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है, उतना इजी अपने गोल को अचीव करना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट का पहला काम होता है कि मैं गोल ओरिएंटेड वर्क करूंगा। मैनेजमेंट होता ही इसलिए कि अपने गोल्स को अचीव कैसे हम कर सकते हैं। यूनिवर्सल। क्यों? मैनेजमेंट यूनिवर्सल इसलिए कि आप मैनेजमेंट हर जगह देख सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप अपने घर पे देख लीजिए, वही पूरा मैनेजमेंट चल रहा है। आपकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं कि घर में क्या क्या आएगा, क्या क्या हमें निकालना है, कहाँ से कौन सा राशन खरीदना है, क्या कहाँ वेस्ट करना है। आपके पापा हर चीज डिसाइड। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो यूनिवर्सल है, जिसे हर कहीं देखी जा सकती है। और मैं तो बोलूंगी आप अपनी पर्सनल लाइफ में मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं। आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप प्लान बनाते हैं कि मैं आज पूरे दिन भर क्या करूंगा, देन आप दूसरे दिन के लिए नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं। सब क्या है? ये मैनेजमेंट ही तो है। नीड्स एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है, हर समय पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यदि कंपनी स्टार्ट हुई तो उसके सिर्फ स्टार्टिंग में मुझे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, बाद में मैनेजमेंट की जरूरत खत्म। नहीं, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव, जब तक आपका लक्ष्य, जब तक आपके जो आपने विजन बनाए हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तब तक आपका मैनेजमेंट वर्क करेगा, और उसके बाद भी करता है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस। क्यों? वही कभी खत्म ही नहीं होगी। आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग पे आएंगे, उसके बाद आप किस पे आएंगे? कोऑर्डिनेशन पे आएंगे, स्टाफिंग पे आएंगे, कंट्रोलिंग पे आएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस है, ये कभी नहीं खत्म होगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस खत्म होगी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट आपकी क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है। डायनेमिक। क्यों? डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, ये प्रोसेस भी है, ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है, बहुत सारे एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट को आप इतने अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं जिसका कोई आप बोल सकते हैं अंत नहीं है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे ग्रुप एक्टिविटी है? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। हम पूरी कंपनी के स्टाफ को एक समूह में बांध के, ग्रुप में साथ में लेके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। दैट इज योर मैनेजमेंट। ठीक। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेटली यहाँ पे हर चीज की अकाउंटेबिलिटी, आपकी अथॉरिटी डिसाइड होती है। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, कहां करेगा, किस वक्त करेगा, सब कुछ डिसाइडेड है यहाँ पे। मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है भाई? ये मल्टी डिसिप्लिनरी का अर्थ होता है कि अनेक अनेक आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट्स रिलेटेड है। जहां पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो साथ ही अकाउंट से रिलेटेड है, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है, आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सारे सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट रिलेटेड है। ऐसा कौन सा बोल सकते हैं स्कोप है, ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पे मैनेजमेंट नहीं यूज होता है? मैनेजमेंट हर जगह आपको मिलेगा, हर तरीके से मिलेगा।
इसीलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी, इसके जो आप बोलते हैं एस्पेक्ट है वो हर जगह है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। एंड कंपोजिट प्रोसेस, डेफिनेटली कंपोजिट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे सबका अपने आप में एक आप बोल सकते हैं कंपोजिशन देखा जाता है, ठीक है। आई होप आपने कैरेक्टरिस्टिक समझी हो। कुछ भी आपको डाउट लगे प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट शॉर्ट्स या नेक्स्ट वीडियोस पे बना दिया करूंगी, ठीक है। अब हम इसी को थोड़ा सा और इंफोग्राफिक तरीके से समझ लेते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट का नेचर क्या है, और एक को बताया गया कि इसके एक्शंस क्या है, ठीक है। देखिए, अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बोथ आर्ट एंड साइंस। मैंने आपको पहले बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आर्ट एंड साइंस भी है, क्यों है वो समझते हैं। ये आर्ट इसीलिए है क्योंकि बताता है चीजें करनी कैसे है, और साइंस इसलिए है क्योंकि सर्टेन प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है, जिसका आप बोल सकते हैं रिजल्ट इज ऑलरेडी डिसाइडेड है, दैट इज योर मैनेजमेंट। It's combined systematic principle within the need of individual skill and creative application, definitely. जब आपकी कोई भी वर्क सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स पे निर्धारित है, उसका रिजल्ट पता है कि मैं भी इस काम को करूंगा तो ये आउटकम आएगा, ठीक है। साइंस में हम क्या करते हैं, हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। मैनेजमेंट भी ये बताता है। मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, एफडब्ल्यू टेलर ने 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो जो आपको बताते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्मूथली रन करवाना है, कैसे हमें प्रोसेस करवानी है, ये मैनेजमेंट बताता है आपको, ठीक है। आर्ट मतलब हम उसको कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कितने ब्यूटीफुली हम चीजों को अचीव कर सकते हैं, कितने इफेक्टिव तरीके से हम चीजों को अचीव कर सकते हैं, दैट इज योर मैनेजमेंट, ठीक। यूनिवर्सल एंड इंटेंजिबल, बहुत अच्छा। यूनिवर्सल इसलिए कहा गया है कि मैंने आपको बताया हर जगह है, आप चाहे हॉस्पिटल चल जाइए, आप बैंक चले जाइए, आप स्कूल चले जाइए, आप अपने घर में देख लीजिए, या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख लीजिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखेंगे या आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, आप मंदिरों में चले जाइए, हर जगह मैनेजमेंट मिलेगा आपको, हर तरीके से मिलेगा और हर लेवल पे मिलेगा और हर प्रकार का मिलेगा। वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा गया है, मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसको हम हर जगह देख सकते हैं। भगवान हमारे बोलते हैं ना हर जगह है, ये हवा, ये वायु हर जगह है, सेम मैनेजमेंट आपका हर जगह है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट का काम ही है कि मैं अपने गोल्स को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव कर सकूं। आई होप आपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के 3 मेन एस्पेक्ट को समझा। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट को एक्शन क्यों बोला गया, कि मैनेजमेंट जब एक्शन में आता है तो किस प्रकार का होता है। कॉन्टिन्यूअस मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस स्टेप पे आके मैनेजमेंट रुक जाएगा, नहीं। यदि प्लानिंग हो गई तो फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप स्टाफिंग करना स्टार्ट कर देंगे, देन आप उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर आप उनको कंट्रोल करेंगे, और जैसे ही कंट्रोल खत्म होगा फिर से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। डायनेमिक इसलिए बोला है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और साथ में कंसिस्टेंटली अडॉप्ट टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, इन्वायरमेंट, जैसे जैसे हर जगह चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे नई चीजें आती जा रही है, मैनेजमेंट उसको अपने आप में अडॉप्ट करते हुए, अपने आप को इंप्रूव करते हुए, अपने आप को अपडेट करते हुए चलता जा रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, इसीलिए इसे कॉन्टिन्यूस कहा गया। मल्टी डायमेंशनल ग्रुप एक्टिविटी क्या कहा गया, क्योंकि मैनेजिंग वर्क पीपल ऑपरेशन थ्रू कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स, सबके इक्वल एफर्ट्स हैं, सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, अपने जो गोल्स उन्होंने निर्धारित किए हैं। किसी कंपनी ने बोला है कि मुझे 100 पेन्स प्रोड्यूस करने हैं, 100 कॉपीज बनानी है, तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति मिलके काम, एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें 10 लोग लगेंगे, तो 10 साथ में मिलके काम करेंगे। कोई उसकी पॉलिसी बनाएगा, कोई उसका प्लानिंग करेगा, कोई स्टाफ को मैनेज करेगा, कोई कमांड देगा, कोई मशीन रन करेगा, कोई कंट्रोलिंग का काम करेगा, तब जाके वो चीज हम अचीव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, ठीक। नाउ कोऑर्डिनेशन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक्ट एज द एसेंस दैट कनेक्ट डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट को कनेक्ट करके चलता है। कैसे चलता है आप ये भी समझ लेते हैं। यदि मैं बात करूं आपका ह्यूमन रिसोर्सेज,
डिसीजन मेकिंग, आपको किस एम्प्लॉय को हायर करना है, किसे फायर करना है, ये सब आपका एचआर में होता है। लेकिन उसकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा? एचआर करेगा। लेकिन वो कहां से डिस्पर्स होगी? आपके अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट से, राइट? वो कितने टर्नओवर तक है एचआर डिसाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कितने तक उसकी सैलरी और उसको कौन कौन से अदर फाइनेंशियल बेनिफिट देना है, वो सब आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। आपका ऑडिट डिपार्टमेंट देखेगा कि क्या प्रोड्यूस हुआ है, सही हुआ है, नहीं हुआ है, क्वालिटी चेक करेगा, कहाँ गलती हुई है, ठीक। मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि कितना मुझे किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, किस तरीके से चीजों को मार्केट में दिखाना है, ब्रांडिंग करनी है, जिससे मेरी कंपनी का प्रॉफिट बने। ऑपरेशंस वाले देखेंगे कहाँ मैं अपनी कॉस्ट कम कर सकूं। तो यहाँ पे हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसलिए वो आपस में मिलके अच्छी तरीके से काम करते हैं, जैसे बेस्ट डिसीजन मेकिंग के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को आपका अकम्प्लिश कर सके। आई होप आपको ये जो 6 पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंट टू एस्पेक्ट में डिवाइडेड है, समझ में आए होंगे। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। देखिए किसी भी कंपनी में ना, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। वो क्या क्या होती हैं आपकी? ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपका फिजिकल रिसोर्सेज, आपका इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, आपके कोवर्कर्स आ जाते हैं, आपके वर्कर्स आ जाते हैं, आपका मैनेजर, आपका डायरेक्टर, आपका सीईओ, आपका सब इसी में आ जाता है। फाइनेंस में आपका सारा कैपिटल कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, क्या इन्वेस्ट होगा, सब इसमें आ जाएगा। फिजिकल में आपकी मशीनरी, प्लांट, जो भी जिसके थ्रू भी आपको अपना प्रोडक्शन करना है, वो सब इसमें आ जाती है। इन्फॉर्मेशन में आपके कौन कौन से इन्फॉर्मेशन, मतलब आप अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरीके से करेंगे और किस वे से करेंगे, कौन से माध्यम होंगे, कौन सा मीडियम यूज करेंगे, वो सब इसमें आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कौन से तरीके से करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। देन हम अपने जो ये रिसोर्स है, मेरे पास ये रिसोर्स है 4 प्रकार के, मैं इनको ऑर्गेनाइज करूंगी बेस्ट पॉसिबल तरीके से, कि कैसे मैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करूं। देन लीड करूंगी। किसे लीड करूंगी? अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, कि तुम इस तरीके से मेरे गोल्स को अचीव करवाओ। देन कंट्रोल क्या करूंगी? कि जो मैंने अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया था, जो मैंने अपना स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बनाया था, कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे 100 पेन चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ 80 ही मिले, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा थोड़ा। तो 20 का डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में। तो क्यों आया? हाँ, वो काम मैं कहां करूंगी? कंट्रोलिंग पे आके, ठीक है। फिर ये प्रोसेस वापस से रिपीट होगी, और ये हमारा मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज होता है, हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चीजों को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम अपने गोल्स को मैक्सिमम और अच्छे तरीके से अचीव कर सके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलूंगी टू जस्ट वॉच दिस वीडियो। 5 सेकंड में जो जो मिसिंग रह गया है रिगार्डिंग बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, जिसे मैं फंडामेंटल पार्ट बोलती हूँ, वो हम कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।